नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों से कहा या आग्रह किया कि आप हमारे लिए अपने हैं पर पाकिस्तान आपको विदेशी मानता है, तो आप हमसे जुड़ जाएं। क्या हुआ ये और किस प्रकार से आग्रह किया गया, पृष्ठभूमि क्या है, सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के निवासियों में से भारत में शामिल होने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि हम आपको अपना मानते हैं पर पाकिस्तान आपको विदेशी मानते हैं। इसका एविडेंस क्या दिया उन्होंने? ऐसा कहते हुए उन्होंने पड़ोसी देश में पाकिस्तान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दायर हलफनामे का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि पीओके एक विदेशी भूमि है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ठाकुर के समर्थन में पंबन में एक चुनावी रैली को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि जम्मू कश्मीर में युवा अब पिस्तौल और रिवॉल्वर के बजाय हाथों में लैपटॉप और कंप्यूटर लेके चलते। देखिए, ये बात तो सत्य है कि जहाँ पे भी इकोनॉमिक वैक्यूम रहेगा वहाँ पे रेडिकलाइजेशन होता रहेगा। और रेडिकलाइजेशन की बात अगर हम कहें तो रेडिकलाइजेशन का मतलब है कि इस प्रकार से पथरावबाजी होती थी, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास कोई काम करने के लिए तो था नहीं, तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, पथरावबाजी करते थे 50-50 रुपए में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस एविडेंस, ये एविडेंशियली सपोर्ट है हमारे पास कि जहाँ इकोनॉमिकली चीज़ें सही हो जाती हैं वहाँ धीरे धीरे चीज़ें रेडिकलाइज होनी कम हो जाती है, एक्सट्रीमिज़म कम हो जाता है, साथ ही साथ एजुकेशन भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में लोगों पर गोलियां चलाने की अब किसी में हिम्मत ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने के लिए भाजपा का समर्थन करें ताकि हम इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कर सकें। इतना विकास होगा कि पीओके के लोग इसे देखकर कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते, हम भारत के साथ रहेंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद विधानसभा चुनाव कश्मीर में हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। रीज़न बीइंग कि नॉर्मलसी ही नहीं थी। यहाँ लोग चाहते ही नहीं हैं, यहाँ टेररिस्ट और मिलिटेंट्स चाहते ही नहीं हैं कि लोगों का राज चले। यहाँ लोग हमेशा ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म का राज चले। और ये टेररिस्ट कौन है? ये वही स्ट्रेटेजिक असेट्स हैं जो पाकिस्तान भारत में भेजता है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि भारत के साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर में वो कभी नहीं जीत पाएगा। इसीलिए वो कोशिश करता है कि टेररिज्म के थ्रू भारत की छवि को खराब किया जाए। इसे ना केवल भारत के लोग बल्कि देश के बाहर के लोग भी देख रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी मेहनती और समर्पित हैं। अगर भाजपा सत्ता में आती है तो यह केंद्र शासित प्रदेश में एक नंबर बन जाएगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्या है? 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अवैध तौर से कब्जा किया था। जब भारत ने महाराजा हरी सिंह से बोला कि आप अपना टाइम लीजिए, एक रेफरेंडम हम थोड़े समय बाद कराएंगे, वहाँ पे लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आप भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर आप आज़ाद रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से भारत के लिए पॉजिटिव नैरेटिव्स बन चुके थे। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि भारत के लिए पॉजिटिव नैरेटिव्स हो रहे थे। बट यहाँ पे क्या हुआ कि एज टाइम वेंट बाय, पाकिस्तान ने घुसपैठ की और पश्तून ट्राइब्स की मदद से बहुत बड़ा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया कश्मीर का, जिसे भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अभी कहा जाता है। यह क्षेत्र 2 भागों से बना है। ऊपर आज़ाद जम्मू कश्मीर है और दूसरा कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्से इसमें शामिल है, और दूसरा गिलगित बल्तिस्तान है, जो पीओके के कुल क्षेत्रफल का लगभग 86% है। यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें गिलगित बल्तिस्तान ज़्यादा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है, जो झेलम और इसकी सहायक नदी नीलम की घाटी में स्थित है। यहाँ पे भारत में इसी को किशन गंगा कहते हैं। वर्ष 1963 में एक समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर स्थित जम्मू कश्मीर के 500 वर्ग के क्षेत्र को, जिसको शख्सगम कहते हैं, इसको पाकिस्तान ने किसको दे दिया है? चीन को दे दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पूरा मैप हमें दर्शाता है। यहाँ पे शख्सगम है। यहाँ पे शख्सगम ट्रैक जो है एक अवैध रूप से पाकिस्तान ने एक ट्रीटी के थ्रू चीन को दे दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गिलगित बाल्तिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तर में है और पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1846 में सिख सेना को हराने के बाद जम्मू कश्मीर के शेष हिस्सों के साथ अंग्रेज़ों ने इसे जम्मू के डोगरा शासक गुलाब सिंह को बेच दिया था। इसके बाद भी अंग्रेज़ों ने जम्मू के डोगरा शासक गुलाब सिंह से इस क्षेत्र को पट्टे
पट्टे पर लेकर इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। यह पट्टा वर्ष 1935 में अंतिम रूप से नवीनीकृत किया गया था। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सेना ने महाराजा हरि सिंह के गवर्नर को हराकर इस क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंप दिया था। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की पृष्ठभूमि की बात करें तो कश्मीर का पहला औपचारिक दस्तावेज कल्हड़ की रांच तरंगनी के माध्यम से हमें पता चलता है। इसके अलावा आज़ादी से पहले कश्मीर पर समय समय पर हिंदू और मुसलमान शासकों दोनों ने ही शासन किया है। रणजीत सिंह के शासनकाल में इस क्षेत्र पर सिखों का भी शासन था। इसके अलावा 1822 में गुलाब सिंह राजा बने। 1857 में गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद रणवीर सिंह सत्ता में आए। इसके अलावा हरि सिंह ने 1925 में राज्य का कार्यभार संभाला। 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान अंग्रेज़ों ने रियासतों को यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को पूरी आज़ादी दी कि आप चाहे भारत के साथ रहना चाहें तो आप भारत के साथ रह सकते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहें पाकिस्तान के साथ रह सकते हैं, या फिर आप पूर्ण रूप से आज़ाद भी रह सकते हैं। इसे यह विकल्प दिया कि भारत या पाकिस्तान जो भी ज्वाइन करें। उस समय जम्मू और कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह के स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना। फिर उसके बाद 1947 में हरि सिंह द्वारा क्षेत्र के किसानों पर लगाए गए दंडात्मक करों के कारण पूंछ में एक विद्रोह उभरा। उसी वर्ष अक्टूबर में पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हजारों पश्तून आदिवासियों ने जम्मू कश्मीर को महाराजा के शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से घुसपैठ की। यहाँ महाराजा की सेना द्वारा स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयासों के बावजूद वे असफल रहे। परिणाम स्वरूप विद्रोहियों ने पूंछ जिले में अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण हासिल किया। वे मुजफ्फराबाद और बारामूला पर कब्जा करने में भी सफल रहे। इसके बाद महाराजा ने भारत सरकार से सहायता मांगी। भारत सरकार सहमत हो गई, लेकिन एक शर्त पर, महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा महाराजा ने इस पर हस्ताक्षर किए और रक्षा, विदेश मामलों के और संचार का नियंत्रण भारत सरकार को सौंपा। भारतीय सैनिकों को तेजी से श्रीनगर भेजा गया। भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दो क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थिर हुआ। पाकिस्तान समर्थित विद्रोहियों के प्रभाव वाले क्षेत्र का नाम बदलकर अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रूप में जाना जाता है। भारत की आज़ादी के वक्त राजा हरि सिंह ने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की कोशिश की, पर ऐसा हो नहीं पाया। महाराजा हरि सिंह ने अपने क्षेत्र और पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मारे जा रहे और लूटे जा रहे लोगों को बचाने के लिए भारत से मदद मांगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया या विशेष स्थिति दी भारतीय संविधान ने कश्मीर को भी कि आप कुछ समय के लिए रक्षा, संचार एवं एक्सटर्नल अफेयर्स हमें दे देंगे, उसके बदले में हम आपको डिफेंस देंगे। तो स्पेशल स्टेटस वहीं से मेंटेन हुआ। इसके अलावा 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान से जम्मू कश्मीर को छूट देता था, अब तो नहीं है ये, ठीक है। राज्य को अपने संविधान का मसौदा तैयार करने की अनुमति देता था। इसके अलावा यह जम्मू और कश्मीर के संबंध में संसद की विधायी शक्ति को प्रतिबंधित भी करता था। साथ ही एक ऐसा प्रावधान था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में शामिल विषयों पर केंद्रीय कानून पर विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता होती थी। हालांकि ये होना नहीं चाहिए था, पर यह हुआ, स्पेशल स्टेटस दिया गया। और ये टेम्परेरी स्टेटस था, हमेशा के लिए नहीं था, टेम्परेरी दिया गया था। यह तब तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था मानी गई थी जब तक कि सभी हिताधिकारों को शामिल करके कश्मीर के मुद्दे का अंतिम समाधान ना हो जाए। यह राज्य को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए रखा गया था। राज्य की सहमति के बिना आंतरिक अशांति के आधार पर राज्य में आपातकालीन प्रावधान तक लागू नहीं हो पाता था। राज्य के नाम और सीमाओं का विधायक की सहमति के बिना बदलाव नहीं किया जा सकता था। राज्य का अपना अलग संविधान, ध्वज और एक अलग दंड संहिता भी थी, जिसको हम रणबीर दंड संहिता यानी रणबीर कोड के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान संशोधन आदेश 2019 को मंजूरी दी। इसके तहत हमारे पास एक राज्य से दो केंद्र शासित प्रदेश निकले, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। अभी हाल ही में हमने देखा जम्मू में पहले, लद्दाख में पहले 2 जिले हुआ करते थे, करगिल और लेह। अभी 5 और बने हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। टोटल अब लद्दाख में 7 जिले बन गए हैं। तो अब ये दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर लद्दाख के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं। लद्दाख बहुत लंबे समय से 6ठी अनुसूची में आने की मांग कर रहा है। संविधान संशोधन आदेश 2019 जारी किए जाने के बाद संविधान अधिनियम 1995 तथा संविधान 103वां संशोधन 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के संशोधित तथा प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे। भारत की संसद द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र
शासित प्रदेशों में बांटा गया। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर में दिल्ली और पुदुचेरी के समान एक विधानसभा होगी। इसमें 5 लोकसभा सीटें दी गई। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्रदान की गई विशेष स्थिति को समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत सभी प्रावधानों को अमान्य माना गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में बात करें तो भारत की लोकसभा के लिए 12 आम चुनाव में जम्मू कश्मीर ने भाग लिया है, बहुत कम है फिलहाल। पहली बार जम्मू और कश्मीर ने 1967 में लिया था भाग। क्षेत्र में उग्रवाद के कारण 1990 में जम्मू और कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे। यहीं पे इसी समय हमने देखा कि कश्मीरी पंडितों का कैसे विलोपन हुआ, यहाँ पे किस तरह पलायन हुआ और किस प्रकार से आज भी कश्मीरी पंडित अपने घर वापस नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन, तो परिसीमन तब आवश्यक हो गया जब जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 ने विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा दी। तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में 111 सीटें थी, जिसमें कश्मीर में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 दी गई थी। साथ ही 24 सीटों पे पाकिस्तान का कब्जे वाले कश्मीर को भी रखा गया था। तत्कालीन राज्य में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भारत में संविधान द्वारा शासित हुआ। विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 को के तहत तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पहला परिसीमन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1950-51 में किया गया। इसके अलावा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में अधिनियमित किया गया। 1952, 62, 72, 2002 के अधिनियम के तहत 4 बार 52 में, 63 में, 73 में और 2002 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। 1981 और 91 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद विधानसभा और संसदीय दोनों सीटों का परिसीमन संविधान द्वारा शासित होता है। परिसीमन आयोग का गठन 6 मार्च 2020 को किया गया था। इसके अलावा परिसीमन में विधानसभा के लिए जो बदलाव हुए हैं, क्या क्या असर पड़ा है। विधानसभा आयोग ने 7 विधानसभा सीटों की वृद्धि की है। जम्मू में 6, कश्मीर में 1 है। अब 43 सीटें हैं, पर अब यहाँ पे कश्मीर में 47 है। इसने मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। लोकसभा में इसमें 5 संसदीय क्षेत्र हैं। इसमें जम्मू कश्मीर क्षेत्र को एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया है। आयोग ने अनंतनाग और जम्मू की सीटें पुनः निर्धारित की हैं। जम्मू का पीर पंजाल क्षेत्र, जिसमें पूंछ एवं राजौरी शामिल हैं, और जो पहले जम्मू संसदीय सीट का हिस्सा था, अब कश्मीर के अनंतनाग सीट में जोड़ा गया है। ठीक है, चलो मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान संशोधन आदेश 2019 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। इसके अलावा ये हमारा प्री का क्वेश्चन है, इसको भी देख लें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।